झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए एक कमरा आरक्षित किया गया तो उसको लेकर के अब राजनीति भी हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद जी, सरकार कह रही है कि ये किसी ऐसा नहीं है किसी को खुश करने के लिए है, किसी धर्म समुदाय को खुश करने के लिए है। लोगों की मान्यता के हिसाब से ऐसा किया गया है। नहीं कि ये मान्यता क्या भारत के किसी और हिस्से में नहीं है क्या? या ऐसा लगता है कि झारखंड के अंदर ही मुसलमान है और कहीं मुसलमान ही नहीं है? जम्मू कश्मीर में जहाँ पर सर्वाधिक मुसलमान हैं, कश्मीर घाटी के अंदर भी, और वहाँ की विधानसभा में कोई इस तरह का कमरा आरक्षित नहीं किया गया, तो क्या वहाँ के लोग नमाज नहीं पढ़ते क्या? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तालिबान के बढ़ते प्रभाव के अति उत्साह के कारण माननीय विधानसभा अध्यक्ष वो जिहादियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर गए। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये देश लोकतंत्र से चलने वाला है, संविधान से चलने वाला देश है। एक तरफ आप सेकुलर सरकार कहते हो और काम कम्युनल करते हो। या तो आप कहिए कि हम कम्युनल सरकार हैं। अगर सेकुलरिज्म की बात करोगे तो सेकुलरिज्म में आपको दिखाना भी पड़ेगा, काम करना भी पड़ेगा। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप मुझे किसी रूल में दिखा दें कि विधानसभा के अंदर कोई मुसलमानों के लिए कोई जगह आरक्षित होनी चाहिए। दूसरी बात, एक और बात भी महत्व की है। कई मुसलमान कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो जब एक नमाज कहीं हो जाती है तो वो तो मस्जिद बन जाती है, अल्लाह का घर होता है, वो तो हमेशा ऐसे ही रहता है, उसको तो बदला ही नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है? कुछ दिनों के बाद में आप वहाँ विधानसभा नहीं चलाने देंगे, चला सकते। ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। एक तरफ तो झारखंड के वनवासी, गिरिवासी और जनजाति बंधु ईसाई मिश्रणियों के आतंक से पीड़ित हैं। लगातार उनका धर्मांतरण हो रहा है, लगातार उनके धर्म, संस्कृति और उनकी मान्यताओं को लूटा जा रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है इस्लामिक जिहादियों के लिए इस तरह के आप प्रपंच रच रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की ओछी राजनीति के कारण। आप किसको जिहादी आप किसको कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर तो जो लोग आएंगे या तो वो जो है विधानसभा का स्टाफ होगा या वहां के विधायक होंगे, तो जिहादी कौन? नहीं, मैं कहता हूँ जो इस्लामिक मान्यताओं को, ये जो तालिबानी सोच है ना जी, वो क्या कहती है? वो भी तो यही कहती है कि काले बोरे से आप बाहर नहीं निकलोगे, आपको 5 वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये क्या है? अरे जिसको नमाज पढ़ना है नमाज पढ़े, जिसको काम करना है काम करे। जब विधानसभा में आना है तो विधानसभा में अपने लोकतंत्र के लिए आए ना जी, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके आए ना जी। उसमें आपको नमाज पढ़नी है तो जाइए, आप नमाज पढ़ के आइए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। लेकिन अगर कोई वहां पर आ रहा है जनप्रतिनिधि है तो वो जिहादी कहाँ से हो गया, या स्टाफ वहां का जिहादी कहाँ से हो गया? देखिए, ये जो जिहादी सोच है ना, वही इन सब चीज़ों को प्रेरित करती है, वही लोगों को डराती है कि आखिरकार मुझे ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो मानसिकता है उसको त्यागना पड़ेगा। अगर आपको वास्तव में कुछ करना है तो ये तुष्टीकरण की नीति छोड़नी पड़ेगी आपको। लोकतंत्र का मंदिर है, इसको अपवित्र करने की कोशिश न करें। जिहादी सोच आप फिर से जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो फैसला लिया विधानसभा स्पीकर ने लिया है, तो जिहादी सोच कहाँ से आ गई? नहीं, मैं कहता हूँ विधानसभा के स्पीकर ने फैसला लिया क्यों? जिसने भी फैसला लिया, जिसने भी ऑर्डर जारी किया, जिसने भी ये मानसिकता अपनाई, वो कहने के जिहादी सोच से ही ग्रसित है, मैं कहूँगा उसको। अन्यथा तो क्या है कि वो ऐसा सोच ही नहीं सकता। ये भारत तो सेकुलर तंत्र है, धर्मनिरपेक्ष देश अगर आप कहते हो, पंथ निरपेक्ष देश कहते हो, तो निश्चित रूप से उसमें एक किसी एक को अपीजमेंट, दूसरे को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना, ये तो कोई तर्कसंगत नहीं लगता। और झारखंड जो कि पहले से ही ईसाई मिश्रणी और एक इस्लामिक जिहादियों के आतंक से पीड़ित है। आप देखिए पिछले दिनों जब छठ पूजा के दौरान मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर वहाँ के मंडियों के फल सब्जी जो है ना खरीद करके और उसको स्टोर कर लिया, और जैसे ही वो पूजा आई तो वहाँ पर औने पौने दामों में बेचने लगे, और इन्होंने बड़े पैमाने पर वो हिंदुओं का दोहन किया। तो विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा वो सारे नेक्स्ट ईयर जो है ना फलों की और सस्ते फलों की व्यवस्था करी। तो ये जो है उनको प्रश्रय देने वाली बात है। आप कह रहे हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आरोप एक तरफ, लेकिन उसको जिहादी सोच से जोड़ देना आप मानते हैं कि सही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूँ देखिए, ये जो मानसिकता है ना जी, इस मानसिकता को त्यागना पड़ेगा। जो तालिबान कर रहा है कि साहब या तो मेरी बात मान लो, नहीं तो गला काट दिया जाएगा, और वही एक तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है। भारत के अंदर अब तक जो है जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों का अत्याचार हिंदुओं पर बढ़े, तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बहुसंख्यक समुदाय को पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया और हमले किए गए, वो सब उसी सोच के कारण, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण है। तो इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स को आप बढ़ा ही क्यों रहे हो?
लेकिन अपीसमेंट पॉलिटिक्स और जिहादी सोच, फिर मैं उसी पर आ रहा हूं क्योंकि आप बार बार जिहादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिहादी शब्द और अपीसमेंट पॉलिटिक्स क्या एक ही सही शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जिहादी हमने देखा है कि किस तरीके से जिहाद हो। नहीं, देखिए जिहाद, जिहादियों को प्रेरित करने के लिए एक कौन तरह जिहादी है कौन? उनको जो अपना वोट बैंक, उनका जो जिहादी मानसिकता को वोट बैंक है, जो लगातार दलित बंधुओं पर हमला कर रहा है, लगातार हिंदुओं पर जो है उनके घरों को जलाए जा रहे हैं, झारखंड के अंदर अनवरत रोजाना केसेस हो रहे हैं, उनको अपीजमेंट के लिए तो कर रहे हैं आप, और किसको कर रहे हो आप? वो जिहादियों का अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही है ये, जिससे सरकार को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को बचना चाहिए। ये अच्छी परिपाटी नहीं है। पूरे देश के अंदर एक बड़ा संदेश जाने वाला है इससे, और कम से कम झारखंड की जनता इसको कदापि स्वीकार नहीं करेगी। इनको अपने डिसीजन को वापस लेना ही पड़ेगा। आप बार बार अपने जो है बयान में तालिबानी शब्द का भी इस्तेमाल करें, तालिबानी सोच, यही बात जो है एक तरफ राकेश टिकैत कहते हैं सरकार के लिए, आप कह रहे हैं तालिबानी सोच कि वहाँ पर स्पीकर या फिर जिन लोगों ने फैसला लिया, ये तालिबान भारत में कहाँ आ गया? तालिबान के जो हालात हैं अफगानिस्तान में वो हमने देखे हैं, वो और भारत के हालात एक जैसे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है, हो भी नहीं सकते। कोई कोशिश करे तब भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है ना, इसी के कारण ये तालिबानी मानसिकता का जन्म होता है। मैं कहता हूँ ये जो मानसिकता है, इसी के कारण जो है अभी कुछ लोगों में बड़ा अति उत्साह है। चाहे जावेद अख्तर की बात कर लो, या वो राणा जी हैं एक आपके मशहूर, जिसको कहते हैं, मैं तो उसको मनहूस राणा कहता हूँ, और वो अभी जल्दी जेल जाने वाले हैं। तो ऐसे अनेक लोग हैं जो कि कहते हैं कि अभी जो आपका जमात उलेमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद ने जिस तरह से उसको महिमामंडित करने की कोशिश करी, ये क्या है? ये सब वही लोग हैं जो कि पहले बिल में घुसे हुए थे। अब धीरे धीरे करके जैसे ही तालिबान का प्रभाव बढ़ा, उनको लगा कि भारत के अंदर भी तालिबान आ जाएगा तो हम तो बादशाह हो जाएंगे। अब नहीं होने वाला। वो 800 साल तक आपने राज्य किया, और वो राज्य आज तक आपको कुछ नहीं दे पाया। आपको अगर देगा तो भारत की शांति, इसकी व्यवस्था, और ये जो हिंदुओं का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है ना, जब तक ये जिंदा है तभी तक आप भी सहिष्णु रह सकते हैं। अन्यथा तो जो इस्लामिक कंट्रीज में होता है वही आपको झेलना पड़ेगा। तो मतलब आप जो है लिंक कर रहे हैं कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने जो फैसला लिया है वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान आ गया सत्ता में? नहीं, मैं कहता हूँ हो सकता है उस अति उत्साह का परिणाम हो, अन्यथा तो विधानसभा उत्साह कैसे होगा? अब जब कितने सालों से विधानसभा चल रही थी जी, आज तक कोई किसी ने सोचा नहीं इस बारे में। अचानक ये 2 दिन पहले ये डिसीजन क्यों आया भाई? कहीं ना कहीं अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं वो अति उत्साह का परिणाम है, जो कि मुस्लिम समाज के अंदर कुछ दिख रहा है। कुछ कट्टरपंथी तत्व जो है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शायद उन्होंने ही अप्रोच किया होगा विधानसभा अध्यक्ष को, अदरवाइज तो इस समय ये डिसीजन लेना कहीं तर्कसंगत नहीं लगता। यानी साफ तौर पर वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब का ये कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जबकि विधानसभा में ऐसा नहीं होना चाहिए और विधानसभा के स्पीकर को अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए। लेकिन इस सबके बीच में लगातार जिहादी मानसिकता और तालिबानी मानसिकता का भी जिक्र कर रहे हैं विनोद बंसल साहब। उनका ये कहना है कि ये उस मानसिकता को भी दर्शाता है और इसी वजह से ये इस तरीके का फैसला लिया गया। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।